मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय हम निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय और 1 से हम पढ़ेंगे। सबके पास बाइबल है? खोलो अपनी बाइबल को खोलो। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत बार यहाँ से आप गुजरे होंगे, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुली होती है इस वचन के अंदर क्या रखा हुआ है। हालेलुया। आप कैसे पढ़ते हो, हम कैसे पढ़ते हैं, हम लोग आज देखेंगे। पहली आयत पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय पहली आयत। कोई भी भाई बहन ऊंची आवाज में पढ़ेगा। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था, वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सब बातों में उसको आशीष दी। बाइबल हम अब्राहम के बारे में अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। अब्राहम अपना घर परिवार सब छोड़ के निकला था, और आपको कहानी मालूम है कि 100 साल तक उसकी अपनी कोई संतान नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इसको कहा था कि तेरे को मैं वंश दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतान को तारों के समान बढ़ाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा उसके साथ में थी। प्रतिज्ञा थी, फिर भी कई सालों तक इसकी संतान अपनी नहीं, और 100 साल में परमेश्वर ने एक बेटा उसको दिया। हालेलुया। अभी जब ये अध्याय पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की किताब में सबसे बड़ा अध्याय है। घर जाके आप प्रार्थना से इस चैप्टर को पढ़ना, सबसे बड़ा अध्याय। इस अध्याय में 4 लोगों का वर्णन है, और ज्यादातर 2 लोगों का है, और मोस्टली एक व्यक्ति का वर्णन है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि अब्राहम बहुत ही बुजुर्ग हो चुका था, मतलब लगभग 130 से भी ऊपर है ना। हम लोग बहुत बुजुर्ग किसको समझते हैं? हालेलुया। समझ रहोगे नहीं? मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, जब पढ़ेंगे तो आपको तभी तो आपको पता रहेगा कि आपका ध्यान कहाँ पर है ना। अदरवाइज मैं बोलता रहूंगा, आप एक भी नहीं समझेंगे, एक भी सुनेंगे नहीं, तो कोई भी फायदा नहीं। हालेलुया। मैं चाह रहा था कि पूरे अध्याय को हम लोग एक बार पढ़ते, लेकिन अध्याय इतना बड़ा है कि 67 आयतें है ना, इतनी पूरी पढ़ेंगे तो शायद मैसेज का टाइम निकल जाएगा, है ना। पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या वर्णन है। शुरुआत ऐसे होती है कि अब्राहम बहुत ही बुजुर्ग हो चुका है, और उसकी पत्नी, इससे पहले वाले अध्याय में बताया 23 अध्याय, इससे पहले वाला एक अध्याय निकालेंगे आप, 23 का एक सारा। हाँ पढ़िए, कोई किसी को मिल जाता पढ़िए। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची। सारा कौन थी? उसकी पत्नी। सारा कौन थी? उसकी पत्नी। उसके 127 साल है ना, और बाइबल कहती है 127 साल की उम्र होती है और उसकी पत्नी की डेथ होती है। 127 तो बहुत है ना, क्या कम है? हालेलुया। उनके लिए कम थे, है ना, हमारे लिए बहुत है, लेकिन उनके लिए क्या थे? बहुत कम थे। हालेलुया। 127 साल की उम्र में उसका बेटा उत्पन्न हुआ। इसके बाद काफी समय तक वो जीवित रहती है, और 127 साल की उम्र में सारा की डेथ हो जाती है। और बाइबल कहती है 24 अध्याय में अब्राहम, अब उसके घर में कौन कौन रहे? अब्राहम, उसकी पत्नी सारा की डेथ हो जाती है, और उसका बेटा। अब्राहम और उसका बेटा 2 जने घर में। हालेलुया। सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझ पाएंगे, है ना। जब समझेंगे तभी ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल कहती है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कौन? ये सत्य तुम समझ ही नहीं पाओगे तो मैं कितने भी आपके सिर पे हाथ रखूं तो भी आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं। तो आपको ये समझना इसलिए जरूरी है कि बाइबल कहती है कि उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है,
अब्राहम भी बहुत ही बुजुर्ग हो चुका है, 127 साल उसके, तो लगभग 130 या 40 के आसपास इसकी उम्र होना स्वाभाविक है। हालेलुया, बहुत ही बुजुर्ग, मतलब कहेंगे कि शायद इसको बराबर दिखाई भी नहीं देता है ना। चलना 140 साल, अब तो है ना 80 साल की उम्र में हालत कैसी हो जाती है ना, पर 140 साल की उम्र बहुत ही बुजुर्ग हो चुका है। और इसका बेटा जो था वो जवान है, इसका बेटा लगभग 25 के आसपास होगा, है ना, 25-30 साल। यदि 100 साल की उम्र में उसका बेटा हुआ था तो ये 130 साल का है, तो बेटे की उम्र कितनी हुई? कितनी हुई? 25-30 के आसपास हुई ना, इनका बेटा जवान है। हालेलुया। और इसका सबसे बड़ा काम बाकी था। क्या काम बाकी था? हाँ, क्या काम बाकी था? हाँ अंकल जी अंदाज लगा रहे हैं, ये शादी बाकी होगी, आपको अंदाज नहीं लग रहा है? हालेलुया। तो थोड़ा अंदाज लगाओ, है ना, एक कदम आप बढ़ो, परमेश्वर 2 कदम, थोड़ा आइडिया आप भी लगाओ। बाइबल में सब चीजें लिखी नहीं गई, जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ कथा कहानी जैसे मत पढ़ो, उसके अंदर आगे पीछे बहुत सारी चीजें लिखी हुई, उसको आपको समझना है। उसकी शादी नहीं हुई थी ऐसा तो लिखा नहीं, लेकिन अंकल जी ने बोला कि शायद उसकी शादी, हालेलुया। तो अब्राहम को डर था कि शायद कभी भी मैं भी मर सकता हूँ, है ना, 140 साल की उम्र हो गई है, तो आजकल कभी भी मैं भी जा सकता हूँ। और उसकी पत्नी ऑलरेडी चली गई है, अब उसके बेटे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? अब अब्राहम ने सोचा कि मेरे जीते जी मेरे बेटे की शादी करवाना जरूरी है ना, क्योंकि अब्राहम बहुत धनवान था। अब्राहम बहुत सारी चीजें उसके पास थी, सोना रूपा, उस देश में वो फेमस व्यक्ति था, है ना। आज का अपन कहे तो मुकेश अंबानी के जैसा, है ना, इतना बड़ा व्यक्ति था और बिल्कुल इतनी उम्र हो चुकी थी, उसके घर में हजारों नौकर थे, वो सब कुछ आशीषें थी, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन इसको सता रही थी कि मेरे बेटे की शादी करवाना। हालेलुया, सबसे बड़ा काम। और जब इस काम को उसको करना था तो वो तो इतना बुजुर्ग हो गया था कि अभी लड़की देखने नहीं जा सकता, है ना, और फोन भी नहीं कर सकता था। फोन भी क्यों नहीं कर सकता था? फोन क्यों नहीं कर सकता था? फोन था ही नहीं, बोलो तो सही कम से कम थोड़ा स्पीड, आप क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे, आप बोलोगे नहीं तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा और मेरा बोलने का कोई अर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत बड़ा काम अब्राहम का था कि उसके बेटे के लिए एक शादी करना। दुल्हन को क्या करना है? भी आप कहेंगे अरे हम तो बीमार आके आए, दुल्हन के संदेश हम थोड़ी सुनने के लिए आए, लेकिन इसके अंदर मीनिंग छुपी हुई है। इसके अंदर हर चीज जो आपको जरूरत है वो मिलेगा। हालेलुया। ये मत समझो कि मैं तो बीमार हूं और दुल्हन का मैसेज सुन रहा हूं, लेकिन इसके अंदर भी आपके लिए संदेश होगा। आप खाली नहीं रहेंगे। आप बाद में जब मैसेज को सुनने के बाद लास्ट में कहेंगे मेरे लिए भी ये महत्वपूर्ण था। हालेलुया। तो बहुत वो टेंशन में था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं लड़की ढूंढ नहीं सकता हूँ और बेटे को भी नहीं बोल सकता हूँ कि बेटा जा तू तेरी इच्छा से ढूंढ लेना, है ना। आज के जैसा सिस्टम नहीं था। हालेलुया। आज होते तो बोलते बेटा तू 30 साल का हो गया है, अपने हिसाब से शादी कर ले, पैसों की जरूरत है तो अपने पास पैसों की कमी, लोगों की जरूरत है, अपने घर में बहुत सारे लोग काम करने वाले, हजारों नौकर है, सबको तू ले ले, लेकिन मैं कुछ भी। लेकिन वो अब्राहम ये जानता था कि उसके लिए शादी, अपने बेटे की शादी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? यदि मान लो आपका एक ही बेटा और आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और आपके लिए सबसे बहुत सारी संपत्ति आपने इकट्ठी की है। इंसान की कोई भी संपत्ति इकट्ठी होती है तो ऐसे थोड़ी होती है, बहुत मेहनत लगती है। और अब्राहम को यह चिंता थी कि यदि उसकी बहू सही नहीं मिली तो सारा घर बर्बाद हो जाएगा। ये बात मानते हो आप? हालेलुया। घर का मालिक एक स्त्री होती है ना, पूरी जिम्मेदारी। यदि उसकी बहू परमेश्वर का भय मानने वाली नहीं मिली
तो सारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगी और जितना नाम उसने कमाया था वो जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। अब्राहम को बहुत चिंता सता रही थी कि मैं क्या करूं, उसकी पत्नी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, अब मैं क्या करूं परमेश्वर। तो वो परमेश्वर जैसे बोलता था वैसे करते थे। तो उसने बाइबल कहती है, दूसरी आयत पढ़ेंगे, कुछ सभी आयत नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, लेकिन इसमें से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। आपकी बाइबल में आप करना। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पूरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था। हालेलुया, हालेलुया। अब ये काम सबसे बड़ा काम था। ये काम तो इंसान खुद को करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? आपके बेटे की बेटी की कोई भी शादी का रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहले माता पिता देखते नहीं देखते, एक सिस्टम में है ना कि भाई क्या है कैसे वो देखेंगे। लेकिन अब्राहम खुद जा नहीं सकता था। जिस काम को उसे खुद करना था वो खुद नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण उसने कहा, सबसे उसके घर में बहुत सारे नौकर थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा विश्वास योग्य था उसको अपने पास में, जिसे ऐसा काम है जिसको किसी को दे नहीं सकते, भाई को भी नहीं दे सकते, ऐसा काम, ऐसी जिम्मेदारी है, तो हम किसको देंगे? आप किसको दोगे? जो आपकी दृष्टि में विश्वास योग्य आपके घर में। अब अब्राहम बाइबल कहती है कि उसके घर में नौकर था, उसका नाम भी नहीं, उस नौकर का क्या नाम था उसका नाम भी, लेकिन बाइबल ऐसे कहती है कि उस घर में सबसे जो सीनियर था उसने अपने पास में बुलाया। सीनियर मतलब अब्राहम जब जवान होगा, है ना, तब से उसके घर में नौकर तो थे। हालेलुया। तो उसने देखा होगा, किसी भी व्यक्ति को आप जिम्मेदारी देते हो इससे पहले आप उसको देखते हो, देखते हो नहीं देखते? क्योंकि बाइबल ये कहती है ये इसका जो नौकर था उसकी पूरी संपत्ति का अधिकारी था। भाई हमारे जैसा तो बेटे को देता नहीं देता। भाई 30 साल का बेटा, 25 साल का बेटा है तो संपत्ति की जिम्मेदारी तो बेटे को दे सकता था अब्राहम, लेकिन अब्राहम ने अपने बेटे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि ये जवान है, कोई भी इसको बहका सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये जो पैसों की जिम्मेदारी थी वहां के उसके घर के एक नौकर के पास में, दास के पास में। हालेलुया। और ये जानता था, इस नौकर का नाम नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल ये कहती है कि पुरानिया मतलब क्या बोलेंगे कि सबसे पुराना था। जितने नौकर थे ना उसमें से सबसे, कई नौकर आएंगे कई नौकर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप किसके ऊपर विश्वास करोगे? जो आपकी दृष्टि में फेथफुल है और पुराना है। ओके, पुराना होगा तो अनुभव भी होगा, क्योंकि अब्राहम ने देखा था 100 रुपये लेके भेजते थे तो 1 रुपये का खर्चा होता था तो 99 लाके लिए वापस देता था। हालेलुया। हर चीज उसने देखी थी। 100 साल मतलब अब्राहम की उम्र 140 साल थी, तो वो कई सालों से देख रहा था। वो जो सेवक था वो भी उसकी उम्र से थोड़ा ही छोटा था। हालेलुया। और उसने देखा था कि ये व्यक्ति क्या है, विश्वास। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी देने से पहले आपको उसको देखना बहुत जरूरी है कि नहीं? यूं ही किसी को चाबी दे के मत चले जाओ, है ना, फिर आप बोलो प्रभु मदद करेगा। अरे परमेश्वर ने आपके हाथ में दे रखा है, परमेश्वर ने आपके हाथ में, चाबी किसको देनी किसको नहीं देनी आपको देखना है ना। अब्राहम ने जो विश्वास योग्य सेवक था उसको उसके ऊपर अधिकारी ठहराया था। अब्राहम जानता था कि ये सेवक जो है पैसों का हिसाब किताब सही रखता है, तो शायद मेरे लड़के की शादी के लिए, है ना, लड़की को ये सही ढूंढ के ला सकता है। हालेलुया। अभी उस समय सिस्टम आज के जैसा नहीं था, रियल है ना। अभी आती बात करो, अंकल जी है ना, अंकल जी इतने डॉक्टर और भी सीनियर लोग होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में भी ये सीनियर लग रही है। हालेलुया। अभी एक बात, क्योंकि ये ज्यादा जानते हो, ठीक है, आपके दादाजी से मिले थे आप? दादा आपके पापा के पापा दादाजी नहीं देखे भी, किसी ने दादाजी ने देखे, इनके दादाजी देखे होते तो जमाने की हिस्ट्री पता चल जाती है। हालांकि दादी जी
दादी जी तो देखी थी ना? हाँ, दादी जी देखी तो भी बात तो मिल जाएगी। हालेलुया। यदि उनके जमाने की बात करो और आज के जमाने की बात करो, बिल्कुल अंतर है। और फिर जब अब्राहम की बात करें तो हजारों साल पुरानी हिस्ट्री। हालेलुया। पर लोगों की जो सोच समझ थी ना, लगभग सेम। हालेलुया। तो उस जमाने में जैसे आपके दादाजी, उनके दादाजी, तब की यदि अपन बात करें तो क्या शादी आज के जैसी होती होगी? आज तो 10 लोग देखने जाते हैं, जाते ही नहीं जाते? लड़की कैसी है भैया, वो भी लड़के के घर देखने आते ही नहीं आते? बहुत सारा रीति रिवाज करते हैं। लेकिन उस समय अभी इनके दादाजी या दादाजी की बात करो तो उस समय भी इतने सारे देखने नहीं जाते, मालूम नहीं। लेकिन क्या कैसे शादी करते थे इस समय? थोड़ा सा बताया था क्या दादी जी ने? जी बताया। क्या बताया, कैसे शादी होती? तुम्हारा लड़का लड़की के घर जाकर ढंग लगेगा। हालेलुया। ये कल परसों की बात है भाई। आप अब्राहम की हिस्ट्री को देखें तो ये बात तो कल और परसों की लग रही है, नहीं लग रही है? ये तो हजारों साल पहले की हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ कि इनके बता रहे हैं कि लड़की के घर लड़का अलाउ नहीं, और अभी अलाउ है। अभी क्या है? माता पिता की परमिशन की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। इनके ये बता रहे, तो आपको ये बिलीव हो सकता है कि उस समय की जो संस्कृति होगी किस टाइप की होगी। हालेलुया। थैंक यू जी, इतनी आपने जानकारी दिया ना। हालेलुया। वहां का क्या सिस्टम था पता है आपको? वहां का ऐसा सिस्टम था कि लड़की को साइलेंट रहना। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन की आराधना, आराधना हो आराधना। अब्राहम ने अपने सेवक को अपने पास में बुलाया। सब लोग सुन रहे ना? पास में बुलाया। और उस जमाने में कोई आज के जैसे स्टाम्प पेपर नहीं होते थे। यदि सत्य सत्य की बोली होती थी, है ना, उस समय कोई ऐसे कानूनी वकील, जज वगैरह